कि बच्चों, मैं जानती हूँ आप मुझे और मेरी कहानी को मिस कर रहे थे। मैं भी आपको मिस कर रही थी। आप सब कैसे हो? बच्चों, मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आज का संडे स्कूल को शुरू करते हैं। आइए हम सब अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाए। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय हमारे जीवन में दिया, इसलिए धन्यवाद। आज का संडे स्कूल को हम चालू करने जा रहे हैं। हर बच्चे को आपका हाथों में देते, उन लोगों को दिल और दिमाग को खोल दीजिए। जो भी हम सिखाएगा उन लोगों को दिल और दिमाग में घुस नहीं पाए परमेश्वर। सबको आशीष करिए परमेश्वर। इन यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। बच्चों, आज आपके ही एक और टीचर से नए कहानी को और गाने को सुनने जा रहे हैं। तो मैं शाइनी मैडम को उसके लिए आमंत्रित करती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सब बच्चों का स्वागत करती हूँ संडे स्कूल कार्यक्रम में। आज कहानी के अंतर्गत मैं आपके सामने आई हूँ एक कहानी प्रस्तुत करने के लिए, जिसका शीर्षक है थ्री पिग्स। थ्री पिग्स रहते हैं एक जगह में और वो एक साथ रहते हैं। सबसे छोटा भाई बहुत ही नटखट इधर उधर घूमना, मस्ती करना और घूमते रहता था, जैसे आप लोग करते हैं। अभी छुट्टियां हैं आपकी और आप भी बहुत घर में परेशान करते आपके पेरेंट्स को। वैसे ही ये भी बहुत घूमता रहता था। मझला जो है पिग, वो भी बहुत मस्ती करता, वो भी घूमता रहता, मस्ती करता। पर सबसे बड़ा पिग जो है वो बहुत ईमानदार और बहुत मेहनती, वो अपना काम करता है। वो बहुत मेहनत करके काम करता है। वो अपना छोटे दोनों भाइयों को समझाता है कि अच्छे से काम करने के लिए, पर वो नहीं सुनते। वो अपना मस्ती में, और जैसे वो बड़े होते वो अपना अपना घर बनाते हैं। सबसे छोटा ने अपना घर भूसा से बनाया, और भूसा तो अब तो देखे होंगे बहुत हल्की सी चीज है, और वो हल्की सी चीज से बनाता है और जल्दी से उसकी घर बन जाता है। और घर बनने के बाद और मस्ती में घूमते गामते रहता है। और मझला भाई, वो भी अपना घर लकड़ियों से बनाता है, तिनकों से बनाता है, और उसकी भी घर बहुत जल्दी बन जाती है। और उसकी भी घर हल्की होती है, फटाफट बनाता है। वो भी मस्त घूमता रहता है, गाना गा के घूमते रहता है। और सबसे बड़ा भाई, वो अपना घर बहुत मेहनत से बनाता है। ईंट और मिट्टी को जोड़ के बनाता है, और उसका घर बहुत ही मजबूत बनता है। एक दिन ये छोटे भाई लोग बाहर में खेल रहे थे। अचानक से वहां पे एक शैतान भेड़िया आता है, और शैतान भेड़िया चिल्लाता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। जैसे ही दोनों पिग सुनते हैं, वे वहां से भागते हैं, और भागते 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 अपने घर पहुंच जाते हैं। दोनों अपने अपने घर पहुंच के दरवाजा को बंद कर देते हैं। शैतान भेड़िया छोटे वाले पिग के घर आता है और बोलता है कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हारे घर को फूंक के उड़ा दूंगा। और उसने अपने घर को फूंक दिया, और वो घर उड़ गया, क्योंकि वो हल्का वह चीज है। और वो पिग, छोटा पिग भागते 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 मझला भाई के पास पहुंचता है, और शैतान भेड़िया उसका पीछा करता है। और मझला भाई के घर में ये लोग बैठ गए। वहां भी शैतान भेड़िया पहुंच गया, और उसने कहा कि मैं तुम्हें खा जाऊंगा, मैं तुम्हारे घर को फूंक दूंगा। और उसने उसके घर को फूंका, जोर से फूंका,
और जोर से फूंका और उसका घर गिर गया, क्योंकि उसका घर भी मजबूत नहीं बना था। और वो तीसरे भाई के घर पहुंचते हैं। दोनों छोटे भाई दौड़ते दौड़ते, भैया भैया हमें बचा लो। और वो अपने बड़े भैया के घर पहुंचता है और बड़े भैया ने दरवाजा बंद कर लिया। तीनों अंदर हो गए। शैतान भेड़िया उस घर भी पहुंच गया। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। और दोनों अंदर बैठ के कांप रहे हैं, क्योंकि भेड़िया वहां भी पहुंच गया। अब उसने बोला कि मैं तुम्हारे घर को फूंक दूंगा। उसने उस घर को जोर से फूंका और जोर से फूंका और जोर से फूंका, पर वो घर नहीं गिरा, क्योंकि वो घर पक्का बना था। मत्ती 7:24-27 में लिखा है, इसलिए जो कोई मेरे ये बातें सुनकर मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना चट्टान पर घर बनाया। और मैं बरसा, बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसका नींव चट्टान पर बनाई गई थी। परंतु जो कोई मेरी बातें सुनता है और उस पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया। और मैं बरसा, बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। मत्ती 7:24-27 में लिखा है। आपने कहानी सुना 3 पिग्स का, और आपने वचन भी सुना। इस वचन में यही बोला है कि आप अपने विश्वास में मजबूत हो। कैसे आप विश्वास में मजबूत होंगे? आपको वचन पढ़ना है। वचन पढ़ेंगे तो उस वचन में आप चलेंगे तो आप भी उसी चट्टान पर खड़ा हुआ घर के जैसे होगा। आपको इस कहानी से सीख तो मिलती है कि आपको अपनी नींव चट्टान पे रखना है। उसी प्रकार एक गीत है, आपने सुना होगा एक गीत, Wise man built his house upon the rock। चलिए उस गीत को शुरू करते हैं। The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rain came tumbling down. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up, and the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rain came tumbling down. Rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up, and the house of the sand gets smashed. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rain came tumbling down. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the
floods came up, and the house on the rock stood firm. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rain came tumbling down. Rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up. The rain came down and the floods came up, and the house of the sand gets smashed. Yes, आप लोग को ये गाना भी सीखे. अभी गाना आप रिपीट करेंगे और कलीसिया में आप प्रस्तुत करेंगे. ये गीत और ये कहानी दोनों आपको समझ में आया होगा. ओके, फिर मिलते हैं बच्चे. ओके, बाय, सी यू. हमने जो एक्शन सॉन्ग सीखा है उसी एक्शन सॉन्ग को हमारे कुछ फ्रेंड्स लोग आगे आकर आप लोगों को दिखाएंगे. Wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the rock stood firm. Foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the sand went smashed. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock. The wise man built his house upon the rock, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the rock stood firm. Foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand. The foolish man built his house upon the sand, and the rains came tumbling down. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up. The rains came down and the floods came up, and the house on the sand went smashed. तो आओ बच्चों, आपके कुछ फ्रेंड्स लोगों के द्वारा हम कुछ वचन सुने. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. I will say of the Lord, He is my refuge and my fortress, my God, in Him will I trust. Psalms 91, 1 and 2. Hallelujah. Believe in the Lord Jesus Christ and you will be saved. Hallelujah. मेरा चला है, मुझे कुछ कठिन होगी, वह मुझे हरी हरी चाय को ले जाता है, वह मुझे सुखदाई चल के जने के पास ले जाता है, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों से निमित्त मेरी अगुवाई करता है. चाहे मैं घोर अंधकार से मेरी तराइयों में होकर चलूं तो अभी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है. तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिली है. तूने मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेल बिछाया है. तूने मेरे सर में तेल मिलाया, मेरा कटोरा उमड़ रहा है. निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सदा के लिए वास करूंगा. भजन संहिता 23 का 1 से 6. हालेलुया. बच्चों, आज हमने 3 पिग और भेड़ियों की कहानी सुनी और जाना कि कैसे चट्टान पे बनने वाला घर हमेशा मजबूत होते हैं. आप जानते हैं यह चट्टान क्या है? यीशु पप्पा है. यीशु मसीह हमारे चट्टान और हमारा गढ़ है. हमारे इस जीवन रूपी घर को हमें यीशु पप्पा पर बनाना है. तो बच्चों, हम अपने सब कामों को प्रभु यीशु मसीह के हाथ में समर्पित कर आगे बढ़े. स्पेशली बच्चों, आप अपनी पढ़ाई, अपने स्पोर्ट्स और हर छोटे छोटे काम भी यीशु पप्पा के नाम से करें.
तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज का इस सुंदर समय के लिए, और हमारे हर बच्चों को आपके हाथों में देते हैं। जो आज इधर भजन बताया और गाना सिखाई, वो मैडम को भी आपका हाथों में देते परमेश्वर, उनको भी आशीष करिए परमेश्वर। आने वाले एक हफ्ते जीने का शक्ति और सामर्थ हर बच्चे लोगों को दे दीजिए परमेश्वर। इस मुसीबत अवस्था में हम सबको बचा कर रखिए परमेश्वर। बिंदी यीशु मसीह का नाम से मानते हैं, आमीन। तो भाई बच्चे, हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।